हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एसएससी एग्जाम्स को लेकर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है एंड ये न्यूज़ एसएससी एग्जाम्स में होने वाली धांधली या फिर होने वाली किसी भी तरह की मिसहैपनिंग को रोकने को लेकर है। यहाँ पर एसएससी ने आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को इस बार लागू कर दिया है, जिसके माध्यम से आप किसी भी तरह की जो एसएससी एग्जाम में फॉर्जरी या फिर मिसहैपनिंग है वो होने से रोका जा सकेगा। तो इस न्यूज़ में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसएससी की भर्तियों का सत्यापन अब 5 स्तर का होगा, यानी कि 5 लेवल जो आपका ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, जिसके कई लाभ मिलेंगे। अभी एक शैक्षिक विकल्प होगा आधार प्रमाणीकरण। चलिए आगे हम बात करते हैं इस न्यूज़ में। देखिए, एसएससी की ओर से शुक्रवार को परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों की पहचान की पुष्टि करने के लिए 5 स्तरीय आधार सत्यापन जो है वो लागू कर दिया गया है, यानी 5 स्टेप ऑथेंटिकेशन अब आपका कंडक्ट कराया जाएगा एसएससी की ओर से। जो भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी उनमें देखिए, मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में होने वाली भर्तियों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की भर्तियों में अब 5 लेवल ऑथेंटिकेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा भर्ती के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों का आधार से सत्यापन भी कराया जाएगा। आधार आधारित प्रमाणीकरण लेखक और परीक्षा कर्मियों पर भी लागू होगा। जो राइटर आप लेके जाते हैं उनके साथ साथ वहाँ पर जो परीक्षा कर्मी हैं कक्ष में, उन पर भी आधार ऑथेंटिकेशन लागू होगा। इससे आयोग यह देख सकेगा कि एक व्यक्ति बार बार लेखक के रूप में कार्य तो नहीं कर रहा है, यानी कि बार बार राइटर के रूप में कार्य तो नहीं कर रहा है। देखिए, अभी तक क्या होता था, तो अभी जो है फ़ोटो और बायोमेट्रिक से सत्यापन होता है, लेकिन आधार आधारित प्रमाणीकरण के जुड़ जाने से इसको और भी मजबूती मिलेगी। आधार प्रमाणीकरण अभी एक स्वैच्छिक विकल्प होगा, लेकिन आयोग इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करेगा। यानी अभी फिलहाल तो ये ऑप्शनल के रूप में रखा गया है, लेकिन धीरे धीरे जो है इसे अभ्यर्थियों के लिए मैंडेटरी कर दिया जाएगा आयोग की तरफ से। यदि कोई छात्र आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनता है तो उसे कई लाभ मिलेंगे। अभ्यर्थियों की सहमति से ई-केवाईसी विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता और फोटोग्राफ मिल सकता है। इससे सत्यापन और आवेदन की जो प्रक्रिया है और इजी हो जाएगी। इसके अलावा जो अभ्यर्थी आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनते हैं उन्हें परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कम जांच का सामना करना पड़ेगा। केवल फोटो या हस्ताक्षर में विसंगति के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन जो है अस्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी इससे आपको कई प्रॉफिट होने वाले हैं। मान लीजिए आपकी जो फोटो है वो सही से क्लिक नहीं हुई है, तो उसके बेस पर, या हस्ताक्षर सही से अपलोड नहीं हुए हैं उसके बेस पर जो आपका फॉर्म है वो निरस्त नहीं होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी एसएससी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है उसे आप ज़रूर से लिंक कर लीजिए अपने जब आप फॉर्म फिल करेंगे, आप जब नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो उसमें भी, या ओल्ड हैं तो उसमें भी आप इसको लिंक जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऑथेंटिकेशन और जब आप पेपर देने जाएँ तो उस समय जो आपकी जाँच प्रक्रिया होती है उसमें आपको आसानी मिल सके। तो मैं यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूँगा कि आप सभी आधार ऑथेंटिकेशन जरूर करवा लीजिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं एसएससी का और मान लीजिए आपकी फ़ोटो ब्लर हो गई या कोई थोड़ी सी गड़बड़ी होगी फ़ोटो में, हस्ताक्षर आपके जो साइन है वो थोड़े से गड़बड़ हो गए, तो उन छोटी छोटी रीजंस के बेस पर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा एसएससी ने यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है कि आधार ना देने पर प्रस्तुत करने होंगे कई अधिक दस्तावेज। कौन कौन से? एसएससी ने स्पष्ट किया है कि जो अभ्यर्थी आधार प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं उन्हें नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता और फोटोग्राफ विवरणों के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करना जरूरी होगा। इसके लिए स्वीकृत दस्तावेजों में आपका पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, मतदाता पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जन्म प्रमाण पत्र है, स्कूल प्रमाण पत्र है, यूटिलिटी बिल, बैंक पासबुक, किराया समझौता और हाल ही में खिंचवाया गया पासपोर्ट आकार का फ़ोटो शामिल है। और इसका जो मैनुअल सत्यापन है वो होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ये अच्छी न्यूज़ है कि आप अगर आधार ऑथेंटिकेशन कर देते हैं तो आपका वेरिफिकेशन बहुत ही स्मूथ और बहुत फास्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर पहले से जाकर लाइन में नहीं लगना होगा, लाइन में लगना होगा पर आपका बहुत जल्द जो है ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। लेकिन जो अलग लाइन होगी जो उन कैंडिडेट्स के लिए होगी जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन करा लें। आई होप आपको ये जो न्यूज़ है ये समझ आई होगी। तो आप सभी अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तब यहाँ पर जो अपना आधार ऑथेंटिकेशन है वो करवा लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।